जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए मैथ में इकाई के अंक का अगला टॉपिक लेकर आ चुके हैं। इसमें आज आप सभी लोगों को कुल 15 क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये सभी क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर देखिए, हम प्रश्नों के साथ साथ कंसेप्टों को भी समझाने का प्रयास करेंगे और इन प्रश्नों को अगर आप समझ जाते हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप आराम से कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम एक एक करके सभी प्रश्नों को समझाने का प्रयास करते हैं और आपको बहुत आराम से समझना है। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, प्रथम 120 संख्याओं के योग में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए, प्रथम n संख्याओं का जो योग होता है, प्रथम n संख्याओं का योग क्या होता है तो आप जानते हैं n होता है इंटू n प्लस 1 होता है बटा कितना 2। यानी प्रथम n संख्याओं का जो योगफल होता है वह होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है। जब आपको सीरीज पढ़ाई जाएगी तो वहाँ पर ऐसे सीरीजों को जोड़ा कैसे जाएगा, घटाया कैसे जाएगा, ये सभी सीरीजें वहाँ पर पढ़ा दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हमें बात किस पर करना है, केवल इकाई के अंक पर। इसलिए हम कंसेप्ट को बनाने का प्रयास नहीं करेंगे और फार्मूला कहाँ से बना इस पर ध्यान नहीं देंगे। केवल आपको फार्मूला रटना है और सवाल को लगाना है। तो चलिए, यहाँ पर देखिए n का मान कितना है 120। तो जब आप योग निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 120 और 120 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121 और बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, कटा लेंगे तो 60 आ जाएगा और 60 में देखिए 0 से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 0। मतलब अगर गुणनफल में किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 आ जाता है तो ऐसी स्थिति में पूरे गुणनफल में इकाई का अंक 0 ही होगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक अगर बताना है, इकाई का अंक, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो उम्मीद है समझ गए होंगे 0 हो जाएगा। चलिए, इसी तरह से दूसरे प्रश्न को लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोग आराम से प्रश्नों को नोट करेंगे और समझते रहेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। दूसरा प्रश्न दिया गया है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4। देखिए, 1 का वर्ग नहीं दिया, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 ऐसे करके दिया है और 10 की पावर 10 दिया है। इसके योगफल में इकाई का अंक बताना है। तो आप देखिए, डायरेक्ट सोल्यूशन देखिए। यहाँ पर प्रश्न उम्मीद है दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, अगर 1 की पावर चाहे जितना हो, इकाई का अंक हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए, हम बात इकाई के अंक की करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। 3 की पावर 3 का मतलब 3 का गुणा 3 बार, यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर आप इसके पहले की क्लासों को देखे हैं तो आराम से समझ पाएंगे, नहीं देखे हैं तो आप जा करके पहले उन क्लासों को देखेंगे, तब इस क्लास को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, 4 की पावर जब सम होती है तो इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, 6 होता है। अब 5 की पावर 5 होगी तो 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, 5 ही होता है। अब 6 की पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, 6 होता है। अब देखिए, 7 की पावर क्या होगा, 7। तो जब 7 की पावर 7 होगा तो यहाँ पर क्या करते हैं, आपको बताया गया कि जब पावर का मान 7 यानी 4 या उससे अधिक होता है तो उसमें उसकी पावर में 4 से भाग देते हैं। यानी 7 में 4 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही 7 के पावर के रूप में लिखेंगे। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी शेष 3 आएगा तो 7 की घात 3 लिखेंगे। अब 7 की घात 3 का मतलब 7 का गुणा कितनी बार, 3 बार। तो देखिए, यहाँ पर 7 सत्ते 49 के क्या आएगा, 9 आएगा। 4 को छोड़ देंगे। अब यहाँ 9 सत्ते कितना, 63। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए, 7 के बाद क्या आएगा, 8। तो 8 की घात कितना आएगा, 8। 8 की घात जब 8 होगा तो 8 की घात 8 में जब आप 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। और बताया गया है कि जब पावर में 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आता है तो 0 नहीं लेते हैं, 4 लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम 0 नहीं लेंगे, 4 लेंगे। तो 8 की घात 4 का मतलब 8 का गुणा 4 बार। तो देखिए, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 अट्ठे 64 के 4, फिर 8 अट्ठे 64 के 4 और 4 चौक कितना, 16 का मतलब 6 हो जाएगा। इसलिए इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, जो 9 है वहाँ पर होगा 9 की पावर क्या, 9। अब 9 की पावर 9 क्या है, विषम है। तो 9 की पावर 9 जब विषम होती है तो ऐसी स्थिति में इकाई का अंक 9 ही होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 10 की पावर कुछ भी हो, अगर इस इकाई का अंक 0 है उसकी पावर कुछ भी लिखा जाए तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही होता है। तो यहाँ पर देखिए, अब जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा और 7, देखिए 4 1 5 और 7 5 12, 12 का मतलब कितना हो जाएगा, 12 का मतलब 2 होगा और हम 1 को छोड़ देंगे। अब यहाँ 2 को जोड़ेंगे तो देखिए 2 6 8 और 8 5 13, 8 5 कितना हो जाएगा, 13। 13 का मतलब 3 लेंगे और 1 छोड़ देंगे। अब इसके बाद देखिए जोड़ेंगे तो 3 और 6 9, 9 3 12, 12 का मतलब फिर कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो हम 1 को छोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए 6 2 कितना होगा, 8 और 8 9 कितना होता है, 8 9 होता है 17। तो 17 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी दूसरे प्रश्न में इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए, इसी तरह से तीसरे प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो तीसरा प्रश्न यहाँ दिया गया है, तीसरा प्रश्न क्या है
कि संख्याओं का जब वर्ग हो तब योगफल में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कंसेप्ट क्या समझना है कि अगर संख्याएं वर्ग के रूप में लिखी जाएं तो ऐसी स्थिति में योगफल क्या होता है। तो संख्याओं के वर्गों के योगफल का देखिए सूत्र क्या होता है आपको समझना है। संख्याओं के वर्गों के योगफल का सूत्र होता है, अगर n क्रमागत संख्याओं का वर्ग किया जाए तो ये फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू क्या होता है 2n प्लस 1 होता है और बटा क्या होता है 6 होता है। अब इस फार्मूले पर क्या करेंगे, सभी मानों को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए n का मान कितना है 100 है, तो हम ले लेंगे यहाँ पर योग देखिए निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 और 100 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा और 100 दूना 200 हो जाएगा, 200 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 201 हो जाएगा और बटा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर हल करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 2 से घटा लेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा यानी 50 आ जाएगा। 3 से घटा लेंगे तो 3 छक 18 हो जाएगा, 3 सत 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है गुणनफल है और गुणनफल में इकाई का अंक देखिए आपको बताया गया है कि अगर गुणनफल में किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है तो पूरे गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है 0 ही होता है। यहाँ पर देखिए गुणनफल में इकाई का अंक क्या आ जाएगा, तो उम्मीद है समझ गए होंगे 0 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं। देखिए थोड़ा तेजी से इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि हम कम ही समय में इन 15 प्रश्नों को आराम से समझा ले जाएं। अगला देखिए, अगला चौथा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है घनों का देखिए योगफल। जब घनों का योगफल दे दिया जाए तो आपको फार्मूला समझना पड़ेगा कि प्रथम n संख्याओं के यानी क्रमागत n संख्याओं के घनों का योग क्या होता है। मतलब अगर कह दिया जाए 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन ऐसे प्लस डॉट डॉट प्लस n का घन कह दिया जाए तो ऐसी स्थिति में इनका योग क्या होता है। तो अगर आपको फार्मूला पता है और कंसेप्ट पता है तभी आप आराम से कर सकते हैं। तो इनके योग का मान होता है n इंटू n प्लस 1 बटा कितना 2 और पूरे का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो n का मान कितना गया है 20 तक है, तो हम रखेंगे यहाँ पर कितना 20 और यहाँ इंटू क्या हो जाएगा n प्लस 1 यानी 20 प्लस क्या हो जाएगा 1 यानी 21 हो जाएगा और पूरे का बटा 2 और यहाँ पर क्या आएगा पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको कटा लेंगे तो 2 दहम में 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 210 की पावर कितना 2। अब आपको पता है कि अगर संख्या में इकाई का अंक 0 आ जाए तो उसकी पावर चाहे जितना हो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो चौथे प्रश्न में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, यहाँ पर क्या संख्याएं जो है वो क्रमागत रूप से लिखी गई हैं, नहीं ये बीच से संख्याएं ली गई हैं। तो जब संख्याएं बीच से लिखी गई हैं तो आपको पता है कि जब हमें इकाई अंक निकालना होता है तो केवल इकाई अंक पर ध्यान देते हैं। जब इकाई अंक पर ध्यान देंगे मतलब यहाँ 7 जो लिखा गया इस पर नहीं ध्यान देना है, इस 7 पर ध्यान ही नहीं देना है। तो यहाँ पर जब 7 को आप हटा लेंगे तो ये सीरीज क्या बन जाएगी, मतलब ये सीरीज बन जाएगी 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग और डॉट डॉट कितना 9 का वर्ग। तो उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। ये हो जाएगा 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग प्लस डॉट डॉट कितना 9 का वर्ग। अब समझिए यहाँ पर जो सीरीज बन रही है वह क्या है वर्गों का योग है। जब वर्गों का योग है तो ऐसी स्थिति में आपको पता है योग जब निकालेंगे, क्योंकि हमें इकाई अंक निकालना है इसलिए हम दहाई और सैकड़े के अंकों पर ध्यान नहीं देते हैं, केवल इकाई अंक पर ही ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर योग क्या हो जाएगा, तो आपको फार्मूला बताया गया है कि वर्गों के योग का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। तो यहाँ संख्याएं कितनी है 9 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू एन प्लस 1 का मतलब 9 एक कितना 10 इंटू 2n प्लस तो 2 9 18 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 6 होता है। अब बताइए यहाँ कटा लेंगे तो 2 तिहाई 6 2 पच्चे 10 और यहाँ कटाएंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब बताइए आपको पता है कि यहाँ गुणा कराएंगे तो 5 तिहाई 15 और 15 में इकाई का अंक 5 और 5 9 क्या हो जाएगा 45। दूसरा तरीका क्या बताया गया है कि अगर संख्याएं विषम हैं और वहां पर 5 आ जाए तो उनके पूरे गुणनफल में इकाई का अंक हमेशा क्या होता है 5 होता है। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो पांचवें प्रश्न में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 5 यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए छठवें प्रश्न को लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए छठवां प्रश्न क्या दिया गया है। छठवां प्रश्न देखिए दिया गया है 4 की घात 1 है और 9 की घात 2 है फिर 4 की घात 3 है। यानी देखिए यहाँ सीरीज क्या बन रही है, यहाँ पर सीरीज बन रही है कि यहाँ जो 4 है उसकी पावर हमेशा विषम है। 4 की पावर क्या है विषम है और 9 की पावर क्या है सम है। 9 की पावर क्या है सम है। जब 4 की पावर विषम है और 9 की पावर सम है तो आप जानते हैं कि 4 की पावर जब विषम होती है तो इकाई का अंक 4 ही आता है
और जब 9 की पावर सम होती है तो इकाई का अंक कितना आता है, 1 आता है। तो अगर इस कंसेप्ट को हम लागू कर देते हैं तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि 4 कितनी बार आएगा। तो देखिए पावर कहाँ तक गई हैं, 1 से लेकर के 100 तक, मतलब ये संख्याएं कुल कितनी बार लिखी गई हैं, 100 बार लिखी गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन 100 संख्याओं में 4 जो है 50 बार आएगा और 9 भी 50 बार आएगा। जब 4 50 बार आएगा तो इसका मतलब इकाई का अंक भी 50 बार आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 4 का जब 50 बार योगफल निकालेंगे तो 4 गुणे 50 हो जाएगा, और 9 का इकाई अंक 1 आएगा तो 1 का योगफल कितना बार लेना है, 50 बार लेना है। तो देखिए छठवें प्रश्न को समझाते हैं। यहाँ पर अगर 4 की पावर विषम होती है तो इकाई का अंक 4 होगा, तो हम लिख देते हैं 4। लेकिन अब 4 कितनी बार आएगा, तो यहाँ पर मतलब कुल 100 संख्याएं हैं तो 100 में 50 बार 4 आएगा और 50 बार 9 आएगा। तो समझिए 4 की पावर हमेशा जब विषम आएगी तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा, और कितनी बार आएगा, 50 बार। तो हम कह देते हैं 4 को चाहे 50 बार जोड़िए या 4 का 50 में गुणा करा लीजिए, प्लस अगला देखिए 9 की पावर जब विषम है, तो जब 9 की पावर विषम है तो ऐसी स्थिति में इकाई का अंक हमेशा 1 होता है। देखिए यहाँ पर देखिए सम है, तो 9 की पावर जब सम होती है तो इकाई का अंक 1 होता है, और जब विषम होती है तो 9 ही होता है। तो सभी जगहों पर इकाई का अंक देखिए, यहाँ 9 की पावर सम है, जब सम है तो ऐसी स्थिति में इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। तो यह 1 कितनी बार बनेगा, 50 बार बनेगा। जब 50 बार बनेगा तो 50 से गुणा करा लेंगे। अब बताइए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 25 20 200, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 जोड़ेंगे तो क्या होएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 250, और इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो छठवें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए इसी तरह से 7वें प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। 7वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 7वां प्रश्न दिया गया है 1 की घात 5, 2 की घात 5, 3 की घात 5, 4 की घात 5, 6 की घात 5। अब आप समझिए कि जब घातों वाले प्रश्नों में घात का मान 4 या उससे बड़ा होता है तो क्या बताया गया आपको कि यहाँ पर जो पावर होती है उसमें 4 से भाग देते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसे पावर यानी संख्या के पावर के रूप में लिखते हैं। तो अगर आप 5 में देखिए 5 5 जब रिपीट कर रहा है तो 5 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ ही इस सीरीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 की पावर 1, रिमाइंडर लिखा जा रहा है, 2 की पावर कितना 1, और ये हो जाएगा 3 की पावर 1, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 की पावर 1। अब बताइए ये क्या है, 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योगफल हो जाएगा, और योगफल का फार्मूला आप जानते हैं, सीधे योग निकाल लेंगे। तो योग बराबर क्या होता है, क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2। यानी हम कह सकते हैं 20 और 20 प्लस 1 का मतलब 21 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कटाएंगे तो 10 आएगा और गुणा करा लेंगे तो 210 आएगा। बताइए इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0। तो उम्मीद है 7वां प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर पावर 6 होती तब क्या करते, तो 6 में 4 से भाग देते, 2 आता तो 2 वाला योगफल का फार्मूला लगाते। अगर यहाँ पर 7 होता तब क्या करते, तो 4 से भाग देते, रिमाइंडर 3 आता तो 3 वाला फार्मूला लगा लेते। अगर मान लीजिए 8 आ जाए तो 0 आ जाता, इसका मतलब 4 वाला फार्मूला लगाएंगे। तो 4 वाला फार्मूला देखिए यहाँ पर अभी हम लगा के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए 8वें प्रश्न को देखते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। 8वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 8वें प्रश्न में देखिए जब पावर का मान 4 से बड़ा होता है तो क्या बताया गया है कि आप क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग देंगे। तो जब 6 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, मतलब बार बार 2 आएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि सभी पावरों में अगर 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बार बार 2 आएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस 8वें प्रश्न के लिए देखिए कह सकते हैं कि ये बनेगा 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 10 की पावर कितना, प्लस 10 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसका योगफल निकालिए। तो बताइए वर्गों के योगफल का फार्मूला यहाँ देखिए अभी बताया गया था कि वर्गों के योगफल का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 गुणे 10 प्लस 1 यानी 11 हो जाएगा, इंटू 2n प्लस 1 यानी 10 दूना 20 है, कितना हो जाएगा 21 बटा कितना 6 होता है। अब बताइए यहाँ कटा लेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 3 सतह 21 हो जाएगा। बताइए अगर गुणनफल में कोई एक संख्या 5 आ जाए और अन्य सभी संख्याएं विषम है तो इकाई का अंक हमेशा 5 आता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो ये था आपका 8वां प्रश्न और इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए इसी तरह से 9वें प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 9वां जो प्रश्न है अपने आप में एक अच्छे खासे लेवल का है। अब यह प्रश्न जब अच्छे खासे लेवल का है तो इसको समझना है। देखिए
आपको बताया गया है कि अगर n क्रमागत संख्याओं का योगफल निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन होता है बटा कितना 2। अगर जो है वर्गों का योगफल निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू क्या होता है 2n प्लस वन बटा कितना होता है 6 होता है। अगर घनों का योगफल निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है n इंटू एन प्लस वन बटा 2 पूरे का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। यह देखिए किसके लिए है, घन के लिए है, ये किसके लिए है, वर्ग के लिए है, और एक क्रमागत के लिए क्या है, क्रमागत के लिए है, यानी क्रमागत n के लिए, क्रमागत n का वर्ग के लिए, क्रमागत n का घन के लिए है। तो संख्याएं प्रारंभ कहाँ से होंगी, 1 से। अब देखिए जब यहाँ पर क्रमागत जो है पावर 4 के रूप में संख्याएं दे दी जाएंगी तब कैसे करना है, तो इसके लिए आपको फार्मूला याद कर लेना और आराम से नोट कर लेंगे। समझिए यहाँ पर जो है अगर ऐसे दे दिया जाए यानी 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट प्लस n की पावर कितना 4, तो इसका देखिए जो योगफल का फार्मूला होता है वह होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू क्या होता है 2n प्लस वन होता है इंटू होता है 3n स्क्वायर प्लस 3n और माइनस 1 बटा कितना होता है 30 होता है। इस फार्मूले को आप लोग बहुत आराम से नोट कर लेंगे। एक बार फिर से सुनिए, अगर संख्याएं क्रमागत n दी जाएं और उनकी पावर 4 हो तो ऐसी स्थिति में उनका योगफल होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन इंटू क्या होता है 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 पूरे का बटा कितना होता है 30 होता है। इसको आपको आराम से नोट कर लेना है। अब आप नोट कर चुके हैं तो चलिए 9वें प्रश्न को लगा देते हैं। देखिए 9वां प्रश्न देखिए क्या है। 9वें प्रश्न में देखिए n का मान कहाँ तक है, 30 तक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो योग हो जाएगा 9वें प्रश्न के लिए, 9वें प्रश्न में योग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर योग का फार्मूला लगेगा संख्या n, तो n का मान कितना है 30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 30 है कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 30 दूना 60 और 60 है कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर n स्क्वायर है तो 3 तरीका कितना 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए समझना है, ये हो जाएगा 3 गुणे 30 का वर्ग, 30 का वर्ग और प्लस हो जाएगा 3 गुणे 30 और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और बटा कितना है 30 है। अब देखिए यहाँ पर इकाई का अंक जब निकालना है तो आप जानते हैं 30 से 30 क्या होगा कट जाएगा। यहाँ देखिए इकाई का अंक क्या आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या बनेगा 0 और यहाँ पर भी क्या बनेगा 0 और 0 में से देखिए घटाएंगे -1 तो नहीं घटेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा -1 और माइनस को प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे, जब माइनस को प्लस में बदलना होगा तो आप क्या कर लेंगे, जब -1 आ जाएगा तो -1 में +10 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और इस 9 का 1 में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। या तो इस तरह से समझिए तो आप कैलकुलेट कर लेंगे फिर घटाएंगे तो आंसर हो ही आएगा। तो यहाँ देखिए इकाई का अंक क्या आएगा 0, यहाँ भी क्या आएगा 0। अब 0 0 जोड़ेंगे तो 0 और 0 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, क्योंकि घटेगा नहीं, लेकिन आपको पता है इधर की संख्या बड़ी है, जब कैरी लेंगे तो 10 बनेगा और 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या बनेगा 9। या तो ऐसे करिए, या तो जब माइनस में आ जाए तो उसमें 1 जोड़ करके यानी 10 जोड़ करके धनात्मक बना लीजिए तो 9 आ जाएगा और इस पूरे का मान 9 हुआ। अब 9 में 1 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो इस प्रश्न में देखिए योगफल में यूनिट डिजिट का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए 10वां दिया गया है 1 की पावर 100, 2 की पावर 100, 3 की पावर 100 डॉट डॉट 4 की पावर 100 ऐसे आगे दिया गया है। अब यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ देखिए जब आप पावर 100 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा और जब 0 आएगा तो इसका मतलब 4 लेना होगा, तो ये सेम फार्मूला ही लगेगा। तो यहाँ पर देखिए योग निकालेंगे तो योग क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए जब 100 में 4 से भाग देंगे रिमाइंडर 4 आएगा, मतलब बनेगा 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 सेम पहले क्वेश्चन की तरह होगा, बस अंतर क्या है कि यहाँ पर संख्या 20 है। तो हम अप्लाई क्या करेंगे उस फार्मूले को जब, तो यहाँ पर होगा n का मान कितना है 20 इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 का मतलब क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा इंटू 2n प्लस 1 होता है तो हम लिख देते हैं ब्रैकेट में 2 इंटू n का मान 20 प्लस 1 हो जाएगा इंटू क्या होता है 3n स्क्वायर मतलब 3 गुणे 20 का वर्ग हो जाएगा प्लस 3 गुणे 20 हो जाएगा और माइनस क्या होगा 1 पूरे का बटा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 3 सतह कितना 21 और 7 दूना 14 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 गुणे यहाँ देखिए 20 दूना 40, 40 से कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। यहाँ देखिए समझना है
यहाँ पर 20 विषैया में 400 हो जाएगा और 4 तिहाई कितना होगा 1200। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1200 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 3 दूना 6 60 हो जाएगा और -1 आएगा। अब समझिए यहाँ पर भी जीरो है तो ये क्या आएगा, इकाई का अंक जोड़ेंगे तो जीरो, जीरो में से घटाएंगे तो -1 आएगा, -1 को प्लस में बदलने के लिए 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ आ जाएगा 14 गुणे कितना, अब देखिए 14 में इकाई का अंक ले लीजिए तो जगह 4 गुणे 1 गुणे कितना, इस पूरे का इकाई अंक कितना आएगा 9। तो 9 एकम देखिए 4 एकम 4 और 4 9 36। अब 36 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए 11 नंबर का जो प्रश्न है वो फैक्टोरियल वाले प्रश्न हैं और जब फैक्टोरियल आपको तब पढ़ाया जाएगा जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको डिटेल पढ़ा देंगे। हाँ, उसके बाद दाईं तरफ शून्यों की संख्या जब पढ़ाई जाएगी तो वहाँ भी आपको यह टॉपिक डिटेल पढ़ाया जाएगा। चलिए 11 नंबर के प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 11 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है। 11 नंबर का प्रश्न दिया गया है फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2। देखिए इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को लिखने का दो तरीका है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई संख्या है 20 तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसका मतलब है फैक्टोरियल 20 है, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल क्या 20। तो इसको भी फैक्टोरियल 20 पढ़ा जाता है, इसको भी फैक्टोरियल 20 पढ़ा जाता है। अब चलिए थोड़ा सा फैक्टोरियल का कंसेप्ट समझते हैं, इसके बाद हम आराम से प्रश्न को समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर कहीं फैक्टोरियल 1 लिखा जाए तो इसका मतलब देखिए क्या होता है 1 होता है। अगर कहीं फैक्टोरियल 0 लिखा जाए तो इसका मान भी क्या होता है 1 होता है। अगर कहीं पर फैक्टोरियल 2 लिखा जाए देखिए इसका मतलब होता है घटते क्रम में हमेशा मान आते हैं। तो 2 गुणे क्या आएगा 1 बराबर कितना 2। अगर हम कहते हैं फैक्टोरियल 3 तो इसका मान क्या होता है 3 गुणे 2 गुणे कितना 1 बराबर 6 आएगा। अगर हम कहते हैं फैक्टोरियल 4 तो इसका मान क्या आएगा, तो आप कह सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे कितना 1 हो जाएगा। तो 4 3 12 12 दूना 24 से कम 24 हो जाएगा। अब देखिए जब फैक्टोरियल 5 आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा बराबर कितना। तो यहाँ देखिए 24 में 5 से गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब समझना क्या है, अगर आप 6 फैक्टोरियल करेंगे तो 12 6 72 हो जाएगा, यानी 720 हो जाएगा। अब देखिए आप देख रहे हैं कि जब 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल के मान हैं, 4 से बड़े, इसमें आपको बहुत ध्यान से सुनना है, 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल के मान होते हैं उसमें इकाई का अंक हमेशा क्या होता है 0 होता है। इसको आपको नोट कर लेना है। यानी 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल के मान होते हैं उसमें इकाई का अंक हमेशा क्या होता है 0 होता है। जब 0 होता है तो आप समझिए, जब आप ये समझ लिए हैं 0 होता है तो देखिए अगर हम कह दें कि 12 में 100 जोड़िए और इकाई का अंक बताइए तो आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 112 हो जाएगा, इकाई का अंक कितना 2। अगर मान लीजिए हम कह दें कि आप जो है 152 में या 153 में कितना जोड़िए, आप 100 जोड़िए तो आप कहेंगे 3 होगा और यहाँ पर कितना होगा 5 होगा, 1 1 2 होगा। तो बताओ इकाई का अंक कितना 3। तो क्या यहाँ पर 0 अपना प्रभाव डाल रहा है? नहीं। इसलिए जब फैक्टोरियल वाले प्रश्नों में इकाई का अंक पूछा जाएगा तो आप केवल 4 तक के फैक्टोरियल के मान को हल करेंगे और उनका जो इकाई का अंक आएगा वही हमारे प्रश्न का इकाई का अंक हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। क्यों? चूंकि उसके बाद हमेशा 0 आएगा और 0 में जो संख्या जुड़ेगी हमेशा पहले वाली जुड़ेगी और पहले वाले का मान ही निर्धारित करेगा कि इकाई का अंक क्या होगा। उम्मीद है समझ गए हैं। अगर आप समझ गए हैं तो देखिए हम प्रश्नों को बताने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको एक बार आप लोग आराम से नोट कर लेंगे। देखिए 11 नंबर का प्रश्न, 11 नंबर का देखिए प्रश्न क्या दिया गया। फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1। फैक्टोरियल 2 का मान 2 1 कम 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान 2 गुणे 3 गुणे 1 होता है, मतलब 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मान अभी बताया कितना होता है 24। अब देखिए फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है 120 होगा और फैक्टोरियल 6 जो है 6 का मान होता है 720। अब इसके बाद देखिए जितने भी आएंगे सब में हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। तो कितना भी आप आगे जाइए जब 0 आएगा तो हम कहेंगे देखिए यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा कितना, इसको लिखेंगे तो 4, यहाँ पर 0 फिर 0 फिर 0। तो 0 को आप चाहे जितनी बार जोड़िए, क्योंकि इकाई के अंक में हम इकाई के अंकों पर ही ध्यान देते हैं, दहाई और सैकड़े पर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए इकाई के अंक का निर्धारण कौन करता है, केवल फैक्टोरियल 4 तक का मान। कितने तक का मान, फैक्टोरियल 4 तक का मान। तो आप इसको जोड़ लेंगे तो देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 2 3 3 6 9 और 9 4 कितना 13। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 4 6 10 और 10 2 12 12 कितना 13। बताइए इकाई का अंक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उम्मीद है यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम 12 नंबर के प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं।
देखिए अगर आप कंसेप्ट को समझ गए हैं तो यह प्रश्न आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। बताइए फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो हम कह सकते हैं 12 नंबर के प्रश्न में यहाँ पर लिखा जाएगा 1 की पावर 1। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है और 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब बताइए फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 की पावर 3 का मान क्या होता है फैक्टोरियल? तो 6 हो जाएगा। अब बताइए फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है? 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 की पावर कितना? 24। फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है? 120 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 120 की पावर कितना? 120। अब समझना क्या है कि इसके बाद के जितने भी मान होंगे, ऐसे हम कहते हैं फैक्टोरियल 7 का 6 का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे कि 720 की पावर कितना होगा? 720 होगा। तो देखिए यहाँ से इकाई का अंक क्या बनना चालू हो गया? 0, इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, छोड़ देंगे। अब इकाई के अंक का निर्धारण कौन करेगा? केवल यानी 4 तक के मान करेंगे। कहाँ तक के? 4 तक के मान करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा? 1। अब 2 की पावर अगर 2 है तो इकाई का अंक क्या होगा? तो 4 हो जाएगा। देखिए 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा क्या आता है? 6 ही आता है। और 4 की पावर अगर सम हो, क्या हो? सम हो, तो इकाई का अंक हमेशा क्या होता है? 6 होता है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 6। यहाँ देखिए बार बार क्या आएगा? 0 0 आता रहेगा। अब समझिए यहाँ पर जोड़ लीजिए तो 6 6 12 और 12 4 कितना? 12 4 16, 16 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6 4 10, 10 6 16, 1 17 हो जाएगा। तो बताइए 17 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। उम्मीद है प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज का 13वां प्रश्न लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। आपको करना क्या है? इन प्रश्नों को 2 बार देखना है। 2 बार देखने के बाद आप इन कंसेप्टों को समझने का प्रयास करेंगे, तो उम्मीद है प्रश्न आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। चलिए 13 नंबर का प्रश्न देखिए। 13 नंबर का देखिए प्रश्न क्या दिया गया है? 3 की घात 3, 33 की घात 3, फिर 333 की घात 333, ऐसे कितनी बार लिखा गया है? ये लिखा गया 100 टर्म्स, मतलब 100 बार लिखा गया है। तो देखिए करना क्या होता है ऐसे प्रश्नों में। 13 नंबर का प्रश्न बहुत आराम से समझिए। ये दिया गया है 3 की घात 3 प्लस दिया गया है 33 की घात 33 प्लस दिया गया है 3 3 3, यानी 333 की घात कितना दिया? 333 दिया है, प्लस डॉट डॉट कितनी बार? 100 बार लिखा गया है। 100 बार लिखा गया है। समझना क्या है? देखिए इसमें आप जानते हैं कि जब किसी भी संख्या की पावर 4 या उससे बड़ी होती है तो 4 से उसके पावर में भाग देते हैं और जो रिमाइंडर होता है वही नोट करते हैं। तो यहाँ देखिए पावर 4 से छोटी, इसलिए यहाँ पर ले लेंगे 3 की पावर कितना? 3। अब यहाँ देखिए इकाई का अंक कितना है? 3 है, तो 3 ले लेंगे। और जब आप 33 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 8 32, 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 की घात 1 आएगा। इसी तरह से देखिए जब यहाँ का इकाई अंक 3 लेंगे, चूंकि जो पावर रिमाइंडर आता है उसको इकाई अंक पर ही नोट करना होता है, इसलिए इसके पहले वाले अंक को छोड़ देंगे। अब बताइए, अब आप ये भी जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या में 4 से विभाज्यता का नियम लागू करना होता है तो अंतिम 2 अंकों को कटाकर चेक करते हैं। तो अंतिम 2 अंक का मतलब 33 में 4 से भाग देंगे, 4 8 32, रिमाइंडर कितना आएगा? फिर 1 आएगा। तो हम कहेंगे ये 3 की पावर 1 ऐसे आता रहेगा। और कितनी बार आएगा? तो 3 की पावर 1 जो है, ये देखिए 100 टर्म टोटल यहाँ से यहाँ तक है, तो 1 टर्म अगर निकल जाए तो यहाँ पर अब कितना बचा है? तो 99 बार आएंगे। कितनी बार? 99 बार आएंगे। अब समझिए यहाँ पर 3 की पावर 9 का मतलब 27 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा? 3 को देखिए आप जो है 99 बार जोड़िए, क्योंकि 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होगा। अब 99 बार जोड़ने से क्या है? अच्छा कि आप 3 में 99 से गुणा करा लीजिए। अब समझिए यहाँ पर इकाई का अंक कितना? 7। यहाँ देखिए दहाई के अंकों को छोड़ देंगे, चूंकि हमें इकाई का अंक निकालना है, योगफल नहीं निकालना है। तो 9 7 कितना? देखिए 9 तिरिक 27 हो जाएगा। अब 27 में इकाई का अंक कितना होगा? 7 होगा, 2 को छोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7, और यहाँ पर कितना आएगा? 9 तिरिक 27 के 7 जोड़ेंगे तो 7 7 कितना होगा? 14, और 14 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देखेंगे और आराम से नोट कर लेंगे। चलिए इसी तरह से 14 नंबर का प्रश्न देखिए। 14 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है? 14 नंबर में प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है? 7 की घात 7, 77 की घात 77, 777 की घात 777, कितने टर्म दिए हैं? तो 100 टर्म दिए गए हैं। देखिए इस प्रश्न को कैसे लगाते हैं। 14 नंबर का प्रश्न देखिए। 14 नंबर के प्रश्न में देखिए जब आप 7 में देखिए, 7 में पावर क्या है? 4 से अधिक है। 7 की घात 7 में पावर 4 से अधिक है, तो 7 में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। तो हम कह सकते हैं आएगा 7 की घात कितना? 3 प्लस
अगले टर्म में देखिए, चूंकि 4 से विभाज्यता का नियम कहता है संख्या का अंतिम 2 अंक कटना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए अंतिम 2 अंक लेंगे तो केवल 77 आएगा, यहाँ अंतिम 2 लेंगे तब भी 77 आएगा, मतलब बार बार लेंगे तो 77 ही आएगा। और हमें किस पर लिखना होता है, इकाई अंक पर। तो यहाँ पर अगला इकाई अंक 7 आएगा। अब हम 77 में भाग देंगे, तो बताइए आप भाग देंगे तो 4 एक कम 4, 3 बचेगा, 37 हो जाएगा, 4 9 36, 1 आएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। इसी तरह से बार बार एक एक आता रहेगा, और ये कितनी बार आएगा, तो आप देख रहे हैं 100 टर्म है, तो 100 में एक टर्म यहाँ आ गया, 99 बार यहाँ आ जाएगा। कितनी बार आ जाएगा, 99 बार। कौन आएगा, 7 की घात 1 आएगा। अब बताइए यहाँ पर 7 की घात 3 का मतलब 7 का गुणा 3 बार। 7 का गुणा कितनी बार, 3 बार। 7 सत्ते 49 के 9, 4 को छोड़ देंगे। अब देखिए 9 सत्ते 63, इकाई का अंक क्या 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3 प्लस। देखिए 7 को आप 99 बार जोड़िए, चाहे 7 में 99 से गुणा करा दीजिए, तो हम कह देते हैं 7 गुणे कितना, 99। अब देखिए यहाँ पर आपको दहाई के अंक पर ध्यान ही नहीं देना है, तो यहाँ पर आएगा 3, और यहाँ पर 9 सत्ते 63, 63 में इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा, तो यहाँ 3 और धन 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो उम्मीद है समझ गए होंगे कि 14वें प्रश्न में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं। आज का देखिए अंतिम प्रश्न क्या दिया गया है। आज का अंतिम प्रश्न दिया गया है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 डॉट डॉट कितना 101 तक ले जाना है। देखिए जो प्रश्न लिया गया है ये रियल में जो है सीरीज का प्रश्न है। बस अगर ऐसा हो जाए और इकाई का अंक पूछ ले तब कैसे निकालना होगा समझना आपको। तो देखिए 15वां प्रश्न 1 है -2 है +3 है -4 है +5 है -6 है प्लस डॉट डॉट है और आगे कितना है +101 है। ऐसे प्रश्नों में देखिए जब आपको ये सीरीज पढ़ाई जाएगी तो कंसेप्ट को बताएंगे कि ये कंसेप्ट कहाँ से हम लागू कर दें। बस यहाँ समझिए, यहाँ पर जो योग का शॉर्टकट होता है वह होता है अंतिम पद। तो अंतिम पद कितना है 101, उसमें हम 1 जोड़ लेते हैं और बटा कितना कर लेते हैं 2। तो 101 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 102 बटा कितना 2, कटा लेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2। बताइए योगफल कितना है 51, तो 51 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1। तो 15वें प्रश्न में यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उम्मीद है देखिए आप लोग ऐसे प्रश्नों को समझ गए होंगे। ये प्रश्न अपने आप में अच्छे खासे